अपने अंश से मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्णा जैसे रूप लेकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ईश्वर के सभी रूप जो दिखाई देते हैं, जिनका आकार है, वही उनका साकार रूप है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कुंभ में जल या जल में कुंभ, बस इतना ही अंतर है सहगुण और निर्गुण में। आकार सहगुण है और कण कण में व्याप्त निर्गुण, अर्थात हमारी भक्ति सहगुण साकार से निर्गुण निराकार को प्राप्त करने की ही यात्रा है, जिसका आरंभ जीवन है और अंत मोक्ष। ये क्या कर रहे हैं आप राणा जी साहब? उठिए। मुझे सच्ची भक्ति का पाठ सिखाने वाली आप मेरी गुरु, मैं अपनी गुरु को प्रणाम करता हूँ। संसार की नजरों में हमारा ब्याह हुआ है, आप मेरी पत्नी है, पर मेरी आंखों में आज से आप मेरी गुरु हैं। अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे महान भक्त मीराबाई साहब। भोजराज ने मीराबाई को अपना गुरु मान लिया, आश्चर्य। प्रेरकः सूचकश्वैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवः स्मृताः। अर्थात प्रेरणा देने वाले, सत्य बताकर सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु के ही समान होते हैं। अपनी भक्ति के ज्ञान से मीरा ने भोजराज को भी परिचित करवाया और तब गुरु दक्षिणा में पिता की आज्ञा से भोजराज ने महल में मंदिर बनाने का निर्णय लिया। मीरा तो ये समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुई होगी। हाँ, पर प्रसन्नता के इन पलों में एक दुखद समाचार भी था। प्रभु, आज ये क्या हो रहा है? ना मेरे मन में कोई शब्द आ रहे हैं और ना ही मेरे हाथ चल रहे हैं, और ये कागज भी उड़ रहे हैं। क्या ये आपका कोई संदेश है? क्या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? मीराबाई साहब, मीराबाई साहब, पिताजी ने मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी है। मैं कल ही काम शुरू करवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ सारे आने वाले साधु संतों की सेवा कर सकूंगी। जी, उनके आशीर्वाद से आप अपने गिद्दर गोपाल के और निकट आ पाएगी। मेरे गिरधर गोपाल के निकट पहुंचना, इसका अर्थ है सारे सांसारिक बंधनों से अपने आप को दूर करना। स्याही गिरी है, इसका मतलब अच्छी खबर के साथ कोई बुरी खबर भी मिलने वाली है। बुरी खबर? भाभी साहब, आप मेरे पियर से आए हैं ना? खबर अच्छी नहीं है भाभी साहब।
तो क्या माँ? आपकी माँ साहब अब नहीं रही। अब वो गिरधर गोपाल के साथ है, उनकी शरण में। उन्हीं के अंतिम दर्शन के लिए आपको बुलावा भेजा है आपके पिताजी साहब ने। अंतिम दर्शन तो मैं पा चुकी हूँ, और जब पंछी उड़ चुका है तो खाली बसेरा देखने में क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। भाई साहब, भाभी साहब ने ऐसा कहा क्योंकि इन्हें धक्का लगा है या फिर इन्हें अपनी माँ से भी लगाव नहीं है? पहले दादा सा, अब माँ सा, एक एक करके मुझे सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर रहे हैं आप प्रभु। तो क्या अब हमारे मिलन का समय निकट आ रहा है? सच्ची भक्ति सगुण हो या निर्गुण सदैव कल्याणकारी होती है।